चलो, ठीक। आगे स्टार्ट करते हैं। पीछे वाला वक्त आप कंप्लीट कर लेना, एक वीक का टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है। कुछ डाउट है ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया हो? अगर रिवीजन करना, एक बार नोट के थ्रू गो थ्रू करना। नेक्स्ट वीक पूछ लेना। क्या चीज? स्प्रिंग? एक बार रिपीट करो, क्या कहा, मैं सुना नहीं। लिख- यहाँ पे लिखो कौन सा टॉपिक है। स्ट्रिंग कह रहे हो? स्प्रिंग कह रहे हो? स्प्रिंग भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है। स्प्रिंग है। स्प्रिंग, अच्छा ठीक है। आएंगे उस आएंगे। सिलेक्शन का भी करेंगे, जैसे थोड़ा सा लिनियम पढ़ेंगे ना, हैश और वो करेंगे। नहीं, वो तो आपको क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो तो इफ एल्स लूप के ऊपर चलते हैं। स्ट्रिंग को प्रिंट करना, मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, उसको एक बार प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। वो फॉर लूप और इफ लूप पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट करने वाले तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आप उसको कैसे उसमें टैकल करके उसको प्रिंट करोगे। मैं अपनी गाइड कर दूंगा आपको, कोई नहीं, कैसे करना है वो प्रैक्टिस। मैं आपको लिस्ट भेजूंगा क्वेश्चन की। वो होता है बेसिक चेक करने के लिए कि आपके इफ लूप और वाइल लूप जो भी हम यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं, उस पर आपकी कितनी पकड़ है। उनसे पता चलता है, उन क्वेश्चन से पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना। तो स्ट्रिंग के क्वेश्चन नहीं है। स्ट्रिंग को प्रिंट करने या तो स्ट्रिंग को सिर्फ प्रिंट करने की कमांड है, लेकिन उस पर जो लॉजिक लग रहा है वो फोकस होता है कि आप लॉजिकली कितने करेक्ट हो। सिंटेक्स तो कोई भी सीख के आ सकता है एक दो महीने में। आप लॉजिकली कितने स्ट्रांग हो, क्या आपको समझ में आ रहा है, वो आपको जज करने की कोशिश होती है। कि कल कुछ और नई प्रॉब्लम आ गई तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी रीजनिंग स्किल का टेस्ट होता है वो, फिर नॉलेज का टेस्ट नहीं है वो। अगर वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चन दूंगा। अगर दो दो बार हर क्वेश्चन को आप कर लोगे ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं, पूछे किस टाइप पे जाते हैं। ठीक है। कभी कभी तो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी होता है उसके पैटर्न से डिटेक्ट करते हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा शाम तक पिंग कर दूं आपको, अगर आप भूल जाऊं तो मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर देना, सर प्लीज सेंड स्टार प्रिंटिंग क्वेश्चन, उसको बोलते हैं स्टार प्रिंटिंग क्वेश्चन से। प्रिंटिंग क्वेश्चन इन जावा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कह रहे हो आप। ये प्रिंट करने वाले, ये सो नो, ये वाले कह रहे थे ना हम लोग। नेम के स्ट्रिंग के स्टार, इसको स्टार प्रिंटिंग क्वेश्चन, इसमें आप कुछ भी प्रिंट करा सकते। ये आपके फॉर लूप और इफ एल्स का खेल है। इसका नेम प्रिंट करने का आप यहाँ पे कुछ करा सकते। ठीक है, मैं भेजूंगा इसके क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे ये। ठीक है। हमने लोकेटर्स पढ़े थे कल, एक बार देखते हैं कुछ है तो नहीं। लोकेटर्स में एक एक्स बात मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा अभी। वो आप प्रैक्टिस कर लोगे, दो चार डाउट पूछोगे, फिर उसके बाद एक बार और एक्स बात को पिक करेंगे। क्लास नेम, टैग नेम। ठीक है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे फिर से। अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा अभी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है। ये क्लियर हो गया हाउ टू यूज दिस वन, कि बाय क्लास नेम, क्लास आईडी हमें किस तरीके से पिक करना होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे हाउ टू हैंडल चेकबॉक्स इन सेलेनियम। अब हर एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट हमें मिलता है उसको हम वेब एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर? तो हाउ टू हैंडल चेकबॉक्स, तो चेकबॉक्स को कैसे हैंडल किया जाए। क्लियर है? तो आपको क्या करना है। मैं आपको यहाँ पे एलिमेंट दिखाता हूँ पहले, लाइक दिस। हाउ टू परफॉर्म वैलिडेशन ऑन चेकबॉक्स यूजिंग सेलेनियम वेब ड्राइवर। सेलेनियम की वेब ड्राइवर क्लास है, इसके कुछ मेथड है। इज सेलेक्टेड, इज डिस्प्लेड, इज इनेबल्ड। तो आपको क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, चेकबॉक्स एलिमेंट लेने हैं। ठीक है। अगर इज सेलेक्टेड है, तो एक बार करके दिखाता हूँ, थोटिकली समझ में नहीं है।
टॉपिक है हाउ टू हैंडल चेक बॉक्स इन सेलिनियम। तो हर एलिमेंट को हैंडल करने का तरीका अलग अलग है। आपको हर एक एलिमेंट आनी चाहिए। इनको रटना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं वापस से प्रैक्टिस वेबसाइट पे जाऊंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस वेबसाइट थी। ये यूआरएल है, इसको हिट करते हैं। मैं एक इस टेस्ट केस से इसको हिट करना चाह रहा हूँ। मैं 4 सेकंड होल्ड करूंगा, फिर बंद कर दूंगा स्क्रीन। ठीक है, तो टेस्ट केस बना लेते हैं। थ्रेट ऑफ स्लीप की स्पेलिंग गलत लिखी आई। ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चेक बॉक्स। दिस इज द चेक बॉक्स। अब इसके एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है। नेम मिल रहा है, आईडी मिल रही है, आईडी मिल रही है। एक तो तरीका है, हम इसको आईडी से डॉट क्लिक सीरन डायरेक्ट चेकबॉक्स को क्लिक करा सकते हैं। ये चेकबॉक्स क्लिक हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेकबॉक्स को क्लिक नहीं कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या वो इनेबल है। जैसे हमने प्रॉपर्टी छोड़ी थी, इस सिलेक्टेड इस डिस्प्लेड इस इनेबल, कभी कभी होता है चेकबॉक्स इनेबल्ड ही नहीं है, तो वहां पे क्लिक ये नहीं करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये आपको एक वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, देख रहे हो। ये जो क्लास है क्या रिटर्न करेगी, वेब एलिमेंट। तो हम यहाँ पे एक वेब एलिमेंट टाइप ऑफ वेरिएबल बनाएंगे। वेब एलिमेंट क्लास है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चेकबॉक्स एलिमेंट क्लास है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे समझो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, मैंने कहा एक एलिमेंट को ढूंढो। नहीं, वो एलिमेंट ढूंढा, अब उस एलिमेंट पे मैं क्लिक करने को नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टली। अब मैं क्या कह रहा हूँ, चेकबॉक्स एलिमेंट आप इस वेरिएबल में रख दो, तो ये वेरिएबल बन गया है जिसमें वो एलिमेंट आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि चेकबॉक्स एलिमेंट इस सेलेक्टेड, क्या ये पहले से इनेबल्ड है, सिलेक्टेड है, क्या ये पहले से सिलेक्टेड है, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा कि ये सिलेक्टेड है नहीं है, तो मैं इसको एक बूलियन वेरिएबल में रखूंगा, और इसको रखूंगा इस सेलेक्टेड, एक वेरिएबल बना दिया। इससे क्या पता लगेगा कि ये अभी सिलेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि चेकबॉक्स में अगर पहले से सिलेक्टेड है और मैंने क्लिक बटन दबा दिया तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले सेलेक्ट, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगी। तो मैं यहाँ पे
कंडीशन लगा सकता हूँ। इफ इज सेलेक्टेड, अगर सेलेक्टेड नहीं है, फॉल्स, तब क्या करना है, ये जो एलिमेंट है डॉट क्लिक, इसको क्लिक करो। कब क्लिक करो? चेक बॉक्स में हमेशा ही चेक किया जाता है कि पहले से सेलेक्टेड नहीं है। ये सेलेक्टेड क्या देगा? फॉल्स देगा। अगर ये इफ फॉल्स के बराबर है, देन चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, वरना नहीं करना। लेट्स सी, इसने क्या किया, ये गया, इसने चेक किया कि चेक तो पहले से चेक नहीं है। तो अगर हमारा जो टेस्ट केस है वो कहता है कि ये चेक होना चाहिए, अगर नहीं है तो चेक करो, अगर ऑलरेडी चेक है तो मत करो। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा? कि जब चेकबॉक्स नहीं होगा, इस सेलेक्टेड फॉल्स आएगा। अगर आपको इनेबल के लिए करना है, आप इस इनेबल कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको मेथड दिखाए थे, इस सेलेक्टेड, इस डिस्प्लेड, इस इनेबल्ड, इस सेलेक्टेड। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी आपने टेस्ट केस लिख दिया और ऑलरेडी सेलेक्टेड था, तो ये जो कोड है आपका, ये उसको अनसेलेक्ट कर देगा, विच इज अगेंस्ट द टेस्ट केस, वो टेस्ट केस के अगेंस्ट पे चला जाएगा। इज दिस क्लियर? तो अगर ये ऑलरेडी चेक होगा तो ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी, तो ये काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा? जब ये फॉल्स होगा, सेलेक्ट नहीं होगा। ये समझ में आया? यस और नो? हाँ, नहीं नहीं, ये जो ड्राइवर है ना, जो ड्राइवर है, उसका जो क्या है, ये मेथड, बेसिकली फंक्शन, ड्राइवर के अंदर जो फंक्शन है फाइंड एलिमेंट, ये जो रिटर्न करेगा, अब ये जो रिटर्न कर रहा है वो वेब एलिमेंट टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर जो रिटर्न कर रहा है, जैसे वेब एलिमेंट इज सेलेक्टेड, सेलेक्टेड क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स, मतलब बूलियन वैल्यू। अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ पर मुझे बूलियन वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई मेथड इंटीजर रिटर्न करता है, तो मुझे क्या, इंटीजर वेरिएबल ही लेना पड़ेगा। दिस इज क्लियर? हाँ, क्यों, हाँ, के ऊपर होवर करो, इसके ऊपर होवर करो, बता देगा क्या लेना है। ठीक है, इसके ऊपर होवर किया जाता है और ये बता देगा बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट करेंटली सेलेक्टेड चेक्ड और फॉल्स अदरवाइज। इंटेलिजेंस मिलता है ना आपको इसमें। फाइंड एलिमेंट, अब इसके बारे में भी लिखा हुआ है, तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो। क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट ऑन द करंट पेज। क्लियर? तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी आपको मिलेगा, तो वेब एलिमेंट की ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वेरिएबल। क्लियर? उसके ऊपर होवर करके हम पता लग जाता है। हैंडल चेक बॉक्स ये हमने कर लिया। अब आप इसमें से तीनों ट्राई करोगे, इनेबल्ड, इज डिस्प्लेड। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, सेम, सिर्फ फंक्शन का नेम चेंज होगा। नेक्स्ट है रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो बटन, देखो चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में डिफरेंस होता है। आप लोग टेस्टर हो, आप लोग बताओ क्या होता है डिफरेंस। बिल, बिल्कुल। चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है कि यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल, और रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है कि आप एक सेलेक्ट करोगे, दूसरा डिसेलेक्ट, ये ग्रुप में होता है। इनका जो नेम होता है वो सिंगल होता है। इम्प्लीमेंटेशन में जो डेवलपर बनाते हैं, जो आपका नेम होगा रेडियो बटन, इसका भी नेम रेडियो बटन, इसका भी नाम रेडियो बटन। ठीक है, वैल्यूज अलग अलग जाती हैं लेकिन नेम एक होता है। तो यहीं से पता लग जाता है कि आप एक सेलेक्ट होगा तो दूसरा डिसेलेक्ट हो जाएगा। सेम, हमें क्या करना है, रेडियो बटन को इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। अभी एग्जांपल किसी और वेबसाइट है, इंप्रेसिव रेडियो करके उसका बटन है, वेब एलिमेंट में आ गया। रेडियो बटन इज सेलेक्टेड, अगर रेडियो बटन सेलेक्टेड है, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट वेरिएबल बनाया, या इस सेलेक्टेड भी बना सकते हो। अगर फॉल्स है तभी क्लिक करना है। एग्जैक्टली सेम है। ये चीज क्लियर हुई? अब ये कोड समझ में आ रहा है?
जेनरिक मेथड है तो टेस्ट केस के अंदर मैं बना रहा हूँ, जेनरिक मेथड नहीं है, ये तो मैं अपने टेस्ट केस के स्टेप्स बना रहा हूँ। ठीक है, मैं जेनरिक कुछ भी नहीं है। मैंने एलिमेंट ढूंढा, एलिमेंट को चेक किया कि वो सिलेक्ट है नहीं है। अगर वो मुझे फॉल्स देता है कि भाई ये सिलेक्टेड नहीं है, तब मुझे उसको सिलेक्ट करना है। क्लियर? जैसे हमने चेक बॉक्स से किया था, सेम रेडियो बॉक्स के लिए करना है। बट प्रॉपर्टी ध्यान रखना, वहाँ पे हम मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल नहीं करेंगे। जो मैनुअल टेस्ट केस के रूल है वही ऑटोमेशन में भी, क्योंकि हमारा अंडरलाइन जो वेबसाइट है वो तो सेम ही है, वो तो HTML ही है। इज क्लियर? इज सेलेक्टेड, इज डिस्प्लेड, इज इनेबल, तो ये तीनों आप यूज कर सकते हो। तो भी ट्राई करेंगे आप। डिफरेंस ये है कि चेक बॉक्स में आप, तीन चेक बॉक्स है तो तीन चेक बॉक्स के लिए तीन बार कोड लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल चेक बॉक्स क्लिक कर सकते हो, रेडियो बटन में आप मल्टीपल रेडियो बटन क्लिक नहीं कर सकते, एक ही करोगे। चेक बॉक्स जो प्रॉपर्टी होती है चेक बॉक्स की, सिर्फ उसको ध्यान रखना है, कोडिंग में कोई चेंज नहीं। चेक बॉक्स में आप मल्टीपल चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपना लॉजिक इस हिसाब से लिखोगे कि मल्टीपल चेक बॉक्स अगर क्लिक कराने हैं, दो सेलेक्ट कराने हैं, तो आप दो को भी लिख सकते हो। रेडियो बटन हम जो टेस्ट, नहीं, ये भी कर सकते हैं। अब जैसा भी लॉजिक बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। इफ ऑप्शन वाज नॉट सिलेक्टेड, बाकी दोनों को सिलेक्ट करवा लो। ठीक है, वो तो लॉजिक के ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के है। जो कोडिंग होगी वो तो यही होगी। इसी में आप सेलेक्ट कर लो कि अगर फर्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है तो बाकी दो को क्लिक बटन यहाँ लिख दो, दोनों एलिमेंट को फाइंड करो, दोनों एलिमेंट को यहाँ लिख दो। लॉजिक कुछ भी बना सकते हो आप। मल्टी कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल चेक बॉक्स चेक हो जाएंगे, मल्टीपल रेडी बॉक्स नहीं होंगे। बस उस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है, वो HTML की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन कैसे बनता है? इसमें एक स्टेप से ड्रॉप डाउन बनता है, ये ड्रॉप डाउन है। ठीक है, एक सेलेक्ट बॉक्स बनता है। ठीक है, इसके ऊपर आप एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले इस पूरे एलिमेंट को हमें पिक करना होता है। ये जो एलिमेंट है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अभी तीन है, हो सकता है छह सात भी होते हैं। ये चीज क्लियर है? तो हमें ये पूरा एलिमेंट, ये थोड़ा सा अलग है, इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दी सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग का यूज करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक सेलेक्ट क्लास है, ठीक है, जो कहाँ है, ORG सेलिनियम सपोर्ट डॉट UI, इस लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है सेलेक्ट क्लास, जो हेल्प करती है ये पूरा का पूरा एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। क्लियर? अभी हम यूज करेंगे। और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो तीन तरीके से। सिलेक्ट बाय इंडेक्स, मतलब इंडेक्स मतलब ये जीरो पोजीशन, 1 2 3, आपको नहीं पता है कौन सा सिलेक्ट करना है, आपको फर्स्ट पोजीशन 0 1 2 3, दिस इज इंडेक्स। बाय वैल्यू, वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू जाए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। हो सकता है यहाँ पे वैल्यू लिखी हो न्यू दिल्ली और डेटाबेस में जा रही हो DEL, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म। तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म से करना है आप वो भी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है विजिबल टेक्स्ट, जो दिख रहा है, जैसे दिख रहा है ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, वैल्यू हो सकता है अलग जा रही है। ठीक है, तीनों मेथड को भी हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट क्लास का यूज करना है आपको अपने कोड में। यह हमेशा हर ड्रॉप डाउन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट क्लास का सबसे पहले हम यूज करेंगे। सेलेक्ट क्लास को इंपोर्ट करने के लिए तो पहले हम उस एलिमेंट को पिक करते हैं। ठीक है, अब इसकी ID, और मैं इसी टेस्ट केस में लिख,
ठीक है, ये तो मैंने एलिमेंट ढूंढा। अब ये एलिमेंट ढूंढ के मुझे किसको देना है, सेलेक्ट क्लास को देना है, पूरा पूरा एलिमेंट। तो सेलेक्ट क्लास मैंने बताया था आपको इसके अंदर मिलेगी। इस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना है, ये फिक्स्ड पैकेज है, इसी के अंदर क्लास होती है ये। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज। अभी येलो दिखा रहा है कि आपने क्लास को इंपोर्ट किया लेकिन यूज नहीं किए, तो हम नीचे अब यूज करेंगे इसको। ठीक है, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, सेलेक्ट, यहाँ पे रख देते हैं ड्रॉप, ड्रॉप डाउन एलिमेंट यूजिंग न्यू क्लास सेल। ठीक है, अब एक क्लास क्या कहती है, इसके बाद कंस्ट्रक्टर कहता है कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट इज अनडिफाइंड, ऐड आर्ग्यूमेंट टू मेक सेलेक्ट वेब एलिमेंट। इसको वेब एलिमेंट चाहिए होता है। कौन सा वेब एलिमेंट, ये हमें वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, हम डायरेक्टली यहाँ पे वेब एलिमेंट को पेस्ट कर सकते हैं। इसको क्या मिलेगा, इस क्लास को किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी पास कर सकते हैं या डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। मैं शॉर्ट लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, तो आप किसी वेरिएबल में भी इसको स्टोर करके पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ड्रॉप डाउन एलिमेंट डॉट, अब देख यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट बाय इंडेक्स। इंडेक्स मुझे वन पोजीशन को सिलेक्ट करना है। क्लियर, लेट्स सी। ये बहुत तेजी से वर्क करता है, तो इसने ऑप्शन वन को सिलेक्ट कर लिया। मैं थोड़ा सा इसको स्लो करता हूँ। रियल टेस्ट केस में हम थ्रेड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन वन उसने सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट बाय इंडेक्स, ये पहला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट बाय वैल्यू, लेट्स सी वैल्यू क्या है। वैल्यू है ऑप्शन वन, मुझे ऑप्शन टू को कर। तो पहले मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट बाय इंडेक्स करे, जानबूझ के मैं रिपीट कर रहा हूँ कोड को, ताकि वो दिखे पहले वन हो और फिर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए। हम एक बार में एक ही करते हैं, लेकिन मैं कोडिंग में दिखाने के लिए सिलेक्ट बाय वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दे दो ऑप्शन वन थी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप, तीसरे को भी ऑप्शन, इसको टू ऑप्शन को करते हैं। फिर सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट ऑप्शन थ्री। तो क्या होगा, पहले ये इंडेक्स सेलेक्ट करेगा, फिर वैल्यू से हमें देखना है कि ये इससे काम करता है नहीं करता, लेट्स सी। अभी हम सिर्फ एलिमेंट के साथ देख रहे हैं, टेस्ट केस पर तो हम एक ही तीनों में से एक ही का यूज करेंगे। पहले वन का किया, फिर टू को किया, फिर थ्री को किया। दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन दिखाएगा नहीं, इसके पीछे से बैकएंड से एलिमेंट को कर दे। ये समझ में आया कि सेलेक्ट बॉक्स को हमने किस तरीके से कंट्रोल किया। आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करता है कि आपको इंडेक्स का फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, या आपको किसी ऑप्शन से पिक कराना है, न्यू दिल्ली लिखना है, तो जो विजिबल है वो करना है, या बैकएंड में जो वैल्यू है उससे स्टोर करना है। तो आप जैसा टेस्ट केस होगा उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करोगे। ये ऑब्जेक्ट है, क्लास ये है, एक प्री डिफाइंड क्लास है, सेलेक्ट क्लास। ठीक है, उसको आपको एलिमेंट देना है, वो पूरा एलिमेंट आपको उठा के देता है। और फिर आप ये मेथड, क्योंकि ये मेथड जो है वो सेलेक्ट क्लास के अंदर है, सेलेक्ट क्लास के अंदर हमें मेथड का करना है, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ये मेथड को यूज किया हमने।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके सेलेक्ट एलिमेंट है, आपको यहीं से पता लग जाएगा जब आप यहाँ जाओगे इसको डीबग करोगे। अच्छा, ये सेलेक्ट एलिमेंट है तो मुझे सेलेक्ट क्लास को यूज करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस से आ जाता है। ठीक है, 2-3 बार कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट सेलेक्ट क्लास बनानी है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल उनको हम यूज कर रहे हैं। सेलेनियम का काम ही यही है। सेलेनियम एक लाइब्रेरी है जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, आप उन फंक्शन का यूज करो, लेकिन अपने हिसाब से कौन सा आपको अपनी वेबसाइट को ऑटोमेट करने के लिए। जैसे किचन में जाते हो ना कि, हाँ फंक्शंस का मतलब मेथड। जैसे किचन है, किचन में आप गए तो वहां पे स्पाइसेस रखी हैं, वहां पे फूड रखा हुआ, वेजिटेबल रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको प्रिपेयर करोगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। मतलब जैसे यहाँ से कोड से कह रहे हो या स्क्रीन से कह रहे हो? अच्छा, ये अच्छा, इस क्लास को देखना है, इस क्लास को तो आप ओपन डिक्लेरेशन करके भी इस क्लास के अंदर जा सकते हो, लेकिन ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मेथड देखने हैं आपको तो आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाओ और डॉट क्लिक करो। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी मेथड होते हैं सेलेक्ट डी सेलेक्ट के, तो हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। सेलेक्ट पे लिखो सेलेक्ट, तो बाय कंटेन बाय इंडेक्स वैल्यू विजिबल टेक्स्ट आता है। सेलेक्ट ऑल करके सारे एलिमेंट भी कर सकते हो, ज्यादातर ये यूज नहीं, इनके बारे में पढ़ सकते हो कभी यूज करना। मैक्सिमम 3 का यूज करते हैं, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। और भी मेथड है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। डॉट करेंगे तो सारे मेथड आ जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है। नहीं, डॉट लगा तो आपने गलत वेरिएबल बनाया होगा। जावा जो है वो बिल्कुल टाइटली कपल्ड है, अगर आप ऑब्जेक्ट बना के डॉट करोगे तो आएगा, वरना आपका इंटेलिजेंस नहीं चल रहा है या तो कुछ आपने इसके वेरिएबल में या सॉरी इसके ऑब्जेक्ट बनाने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है। ठीक है, जावा टाइटली कपल्ड है, सारे एलिमेंट पे ऑब्जेक्ट करके डॉट करोगे आ जाएगा। जो लूजली, नहीं नहीं, ये हार्ड कोड रूल नहीं है, ये हमारे अ, अपने बनाए हुए रूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल भी कर दूंगा तो जावा मना नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डी के साथ कैपिटल कर, तो ये सिंटेक्स का पार्ट नहीं है, ये टेस्टिंग जो कम्युनिटी होती है, डेवलपमेंट कम्युनिटी, कि हम अलग से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये है। क्लास को हम कैपिटल बनाते हैं, क्लास को हमेशा कैपिटल बनाते हैं। वेरिएबल को कैमल केस का भी यूज कर सकते हो, अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हो, कैमल केस का यूज कर सकते हो, अंडरलाइन को भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारे बनाए हुए रूल्स है, सिंटेक्स का पार्ट नहीं है कि कैपिटल होना चाहिए। क्लास का होता है, क्लास कैपिटल होनी चाहिए, इससे क्लास आपको हर क्लास इससे मिलेगी। ठीक है, अगर मैं कैपिटल डी के साथ बनाऊंगा तो मुझे कैपिटल डी के साथ यूज करना पड़ेगा। रूल क्या है कि यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं कर सकता मैं, 1 2 किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चाहे डी से स्टार्ट कर दूं तो वो चलेगा, ये चलेगा, पूरा एलिमेंट में कैपिटल्स में लिख दूं वो चलेगा। ठीक है, तो आपको रूल समझने आने चाहिए कि रूल जो सिंटेक्स का पार्ट है वो अलग है, जो हमारी कम्युनिटी होती है उसमें हमारे जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं। ये सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश होती है कि हम ऐसे लिखेंगे तो रीडेबल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हमने 3 एलिमेंट सीखे। नेक्स्ट, पॉपअप्स। ठीक है, वेबसाइट में आपको पॉपअप्स मिलेंगे, पॉपअप्स एंड अलर्ट मिलेंगे कुछ इस तरीके से। ऐड, ठीक है, कन्फर्म, अलग अलग पॉपअप्स होते हैं, आपको पहचानने आने चाहिए। अब ये जो पॉपअप्स है ना, ये जावा स्क्रिप्ट से बनते हैं। जावा स्क्रिप्ट इन, जैसे सीएसएस स्टाइलिंग शीटर डिजाइन करने के लिए आती है, जावा स्क्रिप्ट इसलिए आती है डायनेमिक बनाने के लिए, वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए, कि यूजर से थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाए। ठीक है,
तो ये जो जावा स्क्रिप्ट है इसको आप डीबग नहीं कर सकते। ये मैंने अलर्ट पे क्लिक किया, ये पेज आया, और ये पेज का जेड इंडेक्स, उसको समझो जेड इंडेक्स क्या होता है। ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, और जो हाइट होती है वो जेड इंडेक्स होती है। जेड इंडेक्स समझ में आया? एक्स, ये जो है वाई इंडेक्स, ये जो है एक्स इंडेक्स, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जेड इंडेक्स होता है जो हाइट होती है। जो पीछे वाली स्क्रीन है वो फ्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि उस स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ गया है। जब तक आप इस पॉपअप को हैंडल नहीं करोगे, आप पुराने एलिमेंट को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है? तो ड्राइवर कहाँ रह गया? ड्राइवर पुरानी पिछली वाली स्क्रीन पर रह गया, और उसके ऊपर ही आ गया। तो ऊपर वाली स्क्रीन को, पिछली वाली स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। ये पॉपअप जो आता है, ये जावास्क्रिप्ट से आता है, और जावास्क्रिप्ट को आप डीबग नहीं कर सकते। डीबग मतलब, और यहाँ से डीबग तो कर पा सकते हैं, इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। सॉरी, डीबग मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ। डीबग तो किया जा सकता है, जावास्क्रिप्ट को डीबग डेवलपर्स करते हैं, इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। राइट वर्ड इज इंस्पेक्ट। ये स्क्रिप्ट आपको दिखेगी नहीं कहाँ से रन हो रही है। जैसे हम यहाँ पे को इंस्पेक्ट कर पा रहे थे एलिमेंट को, जावास्क्रिप्ट को नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट को कैसे हैंडल करते हैं? अलर्ट्स पॉपअप्स विंडोज से बने होते हैं। ठीक है? सपोज आपने क्लिक किया, पॉपअप आया, आपने इंटर नेम यूज किया। ठीक है? हम यहाँ पे ड्राइवर को बोलते हैं स्विच टू अलर्ट। तो जो भी बॉक्स आता है, हम वहां पे सबसे पहले ड्राइवर को क्या बोलेंगे? स्विच टू अलर्ट की अलर्ट बॉक्स पे शिफ्ट हो जाओ। इससे की कोड, तो पहले इसको कोड करते हैं। सेलेक्ट क्लास की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? आईडी है न्यू। ओके, पहले तो इस बटन पे किया, फिर अलर्ट बटन, नॉर्मल बटन है। डॉट क्लिक रहा है। ठीक है? अभी मैं यहाँ पे स्लीप दे रहा हूँ, ताकि पॉपअप खुलने का टाइम मिल जाए। छोटा सा दे रहा हूँ मैं, 500। 500 मतलब हाफ सेकेंड। ठीक। फिर अब यहाँ पे क्या करना है? अब जैसे ही पॉपअप खुलेगा, कि ड्राइवर तो पीछे वाली स्क्रीन पे था, अब ड्राइवर को बोलना पड़ेगा कि भाई आगे वाले स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाओ। तो ड्राइवर, एक मेथड है स्विच टू। अब स्विच टू किस पे? डॉट टू एल, स्विच टू, दोबारा मैं बोल रहा हूँ ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट। ठीक है? जो भी अलर्ट बॉक्स खुला होगा, ये उस पे स्विच हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो क्या करेगा? ये यहाँ गया, अलर्ट किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है? ये चीज क्लियर है? इतना चला के देखते हैं। तो देखो, हेलो राहुल शर्मा। राहुल शर्मा कहाँ से है? जो मैंने एंटर किया था। मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूँ उसको। ठीक है? यहाँ पे आ गया, हेलो राहुल शर्मा, ये आ गया। अब हमें उस ओके बटन को क्लिक करना है। ठीक है? ओके क्लिक करने में एक्सेप्ट मेथड का यूज होता है, यहाँ पे लिखे हुए मैंने मेथड। फर्स्ट टाइम आपको सीखने पड़ेंगे कैसे करते हैं। एक्सेप्ट, डिसमिस, बैक टैग, सेंड की। तो अभी
थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ओके करें। ठीक है, तो वो आया, ओके पे क्लिक हुआ, चला गया। मतलब वो क्या है, पॉपअप बॉक्स फंक्शनल है, प्रॉपर ओपन हो रहा है, क्लिक हो रहा है, बंद हो रहा है, सारे स्टेप्स चल रहे हैं। क्लियर? हमें बंद करने से पहले अगर हम इसको किसी एलिमेंट में दैट स्विच टू दैट, अब आ रही क्लियर, स्विच टू दैट। ठीक है, अलर्ट के अंदर गेट टेक्स्ट, ये क्या करेगा, गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग लेके आ रहा है। तो एक वेरिएबल बना दिया मैसेज। ठीक है, और उस मैसेज को मैं प्रिंट भी कराना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन पे मैसेज ओपन हुआ है, स्क्रीन पे मैसेज दिस वन, ये मैसेज मैं वहां से कॉपी करके वेबसाइट से यहाँ कंसोल पे प्रिंट भी कराना चाहता हूँ। ठीक है, कंसोल स्क्रीन पे जब टेस्ट के रन होगा तो ये मेथड ही प्रिंट हो, लेट्स सी। ठीक है, देखो ये हेलो राहुल शर्मा, शेयर दिस प्रैक्टिस पेज एंड शेयर योर नॉलेज। तो ये जो बाद में जब हम असर्शन सीखेंगे कि वेबसाइट पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको एसर्ट करेंगे। ये समझ में आ रहा है, तो हम वेबसाइट से टेक्स्ट भी लेके आ सकते हैं, पॉपअप में क्या टेक्स्ट आ रहा है, क्या वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी तो सिर्फ लेके आ रहा है, फिर इसको मैच करेंगे कि ये सही ला रहा है नहीं ला रहा है, अगर सही ला रहा है तो टेस्ट के पास है, वरना फेल है। अभी सिर्फ हमने टेक्स्ट का मैसेज लाने का कोड लिखा है। इज दिस क्लियर, ये समझ में आ रही है चीजें? यस और नो? अब ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा स्मूथ लग रहा होगा कि हो रहा है, आप लोग करोगे बहुत फंबल करोगे। आप फर्स्ट टाइम करोगे, मैं काफी टाइम कर चुका हूँ। क्लियर है? कन्फर्मेशन में ना दो पॉपअप्स होते हैं कि कन्फर्म बॉक्स ओपन होता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक्सेप्ट और डिसमिस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो डिसमिस, कैंसिल होने के बाद क्या पता है दूसरी कुछ आता हो। एग्जाम्पल बना रखा कन्फर्म, अलर्ट बॉक्स में सिर्फ आपको ऐसा अलर्ट आएगा, कन्फर्म बॉक्स में आपको कन्फर्म आता है ओके या कैंसिल। आप ओके करोगे तो हो सकता है उसके बाद कोई नया पेज खुलता हो, या कैंसिल करने के बाद सेम पेज रहता हो। Clear? नहीं, वो उसको, हाँ फेल हो जाएगा, वो उसको मिलेगा ही नहीं, कहेगा यहाँ पे डिसमिस मेथड ही नहीं है। क्लियर? ये बेसिक, बेसिक आपके टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, ठीक है, ये बेसिक्स हैं, बेसिक एलिमेंट है। क्लियर? एडवांस एलिमेंट, एडवांस एलिमेंट जैसे ये स्लाइडर होगा, आई फ्रेम होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, वेबसाइट में कहीं पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है। ठीक है, कैलेंडर हो गया, इस तरह के भी आपको सीखने होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडवांस एलिमेंट, वो टेस्ट एनजी पे हम फिर आएंगे। हमने ड्रॉप डाउन पढ़ लिया, टेस्ट एनजी वेट थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, फ्रेम्स एंड एक्शन क्लासेस इन सेलेनियम, ये चीज समझ में आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक विल बी फ्रेम्स एंड एक्शन क्लासेस इन सेलेनियम। अब फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम, आई फ्रेम समझ लो, आई फ्रेम इन एच टी एम एल। ठीक है, एच टी एम एल में वेबसाइट में आई फ्रेम का मतलब होता है कि आपने एक बड़ी स्क्रीन के अंदर
एक छोटी स्क्रीन बना दी, जैसे ये आई फ्रेम बना दिया आपने। तो ये पूरा वेब पेज अलग है, और इसके अंदर एक आई फ्रेम अलग है जहाँ पे चीजें चल रही हैं। इसके अंदर आप कुछ भी चला सकते हैं। जैसे कहीं पे ने चलाया, एक इन्हें वेबसाइट लॉन्च की थी, ये देखो, जो एक ये तो पूरी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को ने यहाँ पे चला रखा है। तो छोटा सा आई फ्रेम बना रखा है। आई फ्रेम क्या है, इस पेज का एक पार्ट ले रखा है जिसके अंदर एक पूरा अलग से वेब पेज लोड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड आई फ्रेम। अभी कैसे पता लगता है, इसमें आई फ्रेम का टैग आपको मिलेगा। आप ड्राइवर को कहोगे डायरेक्टली इस पे जंप हो जाए तो नहीं, तो तो ड्राइवर होता है वो इस पेज पे आएगा, प्रीवियस पेज पे आता है, वहां से इसको स्विच कराना पड़ता है। आई फ्रेम में जैसे पॉपअप नहीं कराया था, फिर वो इसके अंदर के एलिमेंट को भी ढूंढ सकता है। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? हमारा जो वेब पेज है उसको पूरा ही आई फ्रेम बना दिया है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो कंप्लीट वेब पेज है, हमने उसी को पूरा आई फ्रेम बना दिया। आई फ्रेम से थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा आ जाता है। ठीक है। नेटिव मतलब कि हमने बेसिक्स को लेके बनाया हुआ, नेटिव मतलब HTML CSS और उसको नेटिव एप्स बनाया हुआ। हाइब्रिड ऐप नहीं है वो। ठीक है, हाइब्रिड में मल्टीपल चीजें, हाँ। हाँ, मल्टीपल चीजें बना रखी है। ठीक है, तो जब आप डीबग करोगे तो आपको पता लग जाएगा डायरेक्टली आई फ्रेम के अंदर है, या आपने कुछ और यूज किया हुआ है। स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है उनके स्ट्रक्चर का। जैसे नेटिव ऐप्स होते हैं जो बेसिक किसी पार्टिकुलर उसके लिए भी बनते हैं। और पार्टिकुलर आप बोल सकते हो कि डेडिकेटेड एंड्रॉयड या ओएस के लिए। हाइब्रिड होते हैं जो अलग तरीके से बना रखे होते हैं कि परफॉर्मेंस आते हैं। हाँ, जो नेटिव होते हैं ना वो डिवाइस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग बनते हैं, जो कैमरा जीपीएस से कोई मोबाइल में होता है। नेटिव ऐप वेब में तो सब वेब में सेम ही चलते हैं। मोबाइल में दिक्कत आती है, मोबाइल में जब नेटिव ऐप बनाते हो तो आप स्पेसिफिक बनाते हो कि जो आप कोड लिखते हो कि इस पे क्लिक करके कैमरा ओपन हो जाए। तो वो जो प्रॉपर्टी है कैमरा ओपन करने की, वो एंड्रॉयड में अलग है और iOS में अलग है। तो वो डिवाइसेस के हिसाब से बनते हैं, वरना जो आपने एंड्रॉयड का कोड लिखा है वो iOS में नहीं चलेगा, तो ये प्रॉब्लम आती है डेवलपर्स को। ठीक है, तो अलग अलग मल्टीपल है। हाँ, ये नेटिव हो गया, ये नेटिव है कि आपको डिवाइस के अकॉर्डिंग आपने बनाया। हाइब्रिड में होता है मल्टीपल लैंग्वेज का यूज करके, रैपर क्लासेस बना के, फ्रेमवर्क्स का यूज करके बनाते हो। वो दोनों में चलेगा, वो दोनों में चलेगा। नेक्स्ट आते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम क्योंकि जो वेब में चलता है ना, वेब सबका सेम चलता है, वेब में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे आप वेब के हिसाब से बनाते हो, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बनाते हो। जो इंस्टॉल्ड वाले होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे एक वेबसाइट है, जे क्वेरी एलिमेंट्स करके। ठीक है, ऑटो कंप्लीट को पढ़ते हैं। ये वेबसाइट है, ये जे क्वेरी की वेबसाइट है, तो डेवलपर्स का यूज करते हैं जे क्वेरी के एलिमेंट बनाने के लिए। तो हम इसको टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करने जाऊँ, ठीक है, ये ऑटो कंप्लीट है। ऑटो कंप्लीट भी हम देखेंगे कि मैं पीक कर रहा हूँ, पाइथन आ रहा है। तो मेरे को यहाँ पे अभी राहुल लिखना है इसके अंदर। और जब मैं इसको डीबग करूंगा ना, इसका एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो यहीं पे मुझे दिख जाएगा, अच्छा ये आई फ्रेम।
जब भी आप एलिमेंट फाइंड करो तो ऊपर नीचे देखो ये कहाँ पे है, किसके अंदर है। तो ये जो क्लास दिखा रखी है ऑटो कंप्लीट, या आईडी दे रखी है टैग, ये आई फ्रेम के अंदर है। जो आई फ्रेम का नाम है डेमो फ्रेम। क्लियर है? तो अगर मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी करूंगा तो ये आईडी मुझे मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर है वो कहाँ है, वो बेस पेज में है और ये बेस पेज अलग है। अब देखोगे इसके अंदर आई फ्रेम के अंदर पूरा एक HTML हेड बॉडी, एक अपना एक नया पेज ओपन हुआ है। इसको बोलते हैं नेस्टेड। ये एक पेज के अंदर दूसरा पेज। तो जो ड्राइवर है वो पिछले वाले पेज में है, वहां से इसको यहाँ पे मूव कराना पड़ता है। मूव कराने के लिए सिंपल है। आपको क्या करना है, वेबसाइट को ओपन करना है। सपोज मैं इस वेबसाइट को लिंक ले लेता हूँ, ऑटो कंप्लीट। इसी के अंदर हम करते हैं, वेबसाइट का URL मुझे होस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से पहले वेबसाइट देखते हैं। वेबसाइट चेक बॉक्स बटन पे जा रही है, चेक बॉक्स खुल रहा है, मुझे ऑटो कंप्लीट खोलना है। कॉपी। पहला स्टेप है वेबसाइट तक पहुंचना है, तो हम पहुंच गए। दूसरा इस एलिमेंट तक पहुंचना है। हम इस पर डायरेक्ट कोशिश करेंगे हम पहुंचने की पहले। ठीक है, और कोड इसको इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं पहुंचेंगे, फेल होना चाहिए। फैक्ट्स तो आईडी मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, जो कि इसको नहीं मिलेगी, मैं इस पे सेंड किस कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ राहुल। ठीक है, तो ये एरर देगा, टेस्ट केस फेल होना चाहिए। ठीक है, देखो एलिमेंट यहाँ पे नहीं आया और बैक एंड पे फेल हो गया टेस्ट केस। एरर देगा, एरर जाएंगे तो ये कह रहा है नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। तो ये एलिमेंट इसको मिला ही नहीं। ठीक है, ये आ रही है एरर। एरर पढ़ने में सीखनी है, एरर में एलिमेंट इसको नहीं मिला। क्लियर? कौन सा एलिमेंट जो आपने सेलेक्टर टैग से लिखा, हैश करके आप आईडी से ढूंढने की कोशिश करें, वो आपको नहीं मिला। लॉग इन टेस्ट केस 4 में एरर आई। ये कह रहा है कि यहाँ पे एरर आ रही है, इसको नहीं मिल रहा है एलिमेंट। क्लियर? क्यों नहीं मिल रहा है, एलिमेंट तो वहां पे है। क्योंकि हमारे जो ड्राइवर है वो पीछे वाले पेज पे है, तो इस पेज पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। उस फ्रेम को ढूंढो, इस फ्रेम को ढूंढो, इस फ्रेम को, इससे पहले जो फ्रेम है जहाँ पे एलिमेंट है। मल्टीपल फ्रेम हो सकते हैं, तो क्लास जिसकी डेमो फ्रेम है, तो आप एक्स पाथ भी लिख सकते हो। सपोज हम यहाँ पे एक्स पाथ लिख रहे हैं, ऐसा आई फ्रेम एट द रेट क्लास क्या है जिसकी डेमो फ्रेम है। ठीक है, को चेक करते हैं हमने सही लिखा है। फाइंड भी, यहाँ पे हमने सही लिखा है। कोड पे जाते हैं। ठीक है, कोड पे जाने के लिए क्या करेंगे, वापस आते हैं इस पे। हमने यहाँ पे लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी एक्स पाथ करना है, बाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले आई फ्रेम को ढूंढ लिया। तो फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड द आई फ्रेम। विच इज क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें बोलना है इस आई फ्रेम को जो ढूंढा है इसको हम किसी एक वेरिएबल में सेव कर ले। अभी कैसा एलिमेंट रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट, क्योंकि ड्राइवर हमेशा एलिमेंट ढूंढ के वेब एलिमेंट में ही रिटर्न करता है। आप उसके ऊपर भी दे सकते हो फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट दे रहा है।
तो उसने वो आई फ्रेम ढूंढ लिया और हमने उसको वेरिएबल में सेव कर लिया आई फ्रेम। माई आई फ्रेम कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको बोलना है कि ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम। कौन सा फ्रेम? आई, इसका मैं देता हूँ माई आई फ्रेम नाम दे देते हैं थोड़ा सा। माई अंडरस्कोर। आई फ्रेम वर्ड से थोड़ा डाउट हो रहा है, अलग अलग सेम ही वर्ड है। ये क्या करेगा? ड्राइवर अब कहाँ पहुंच जाएगा, वो ढूंढेगा ऐसा आई फ्रेम स्क्रीन पे, उसके अंदर उस आई फ्रेम पे जाएगा। जैसे उस आई फ्रेम पे जाएगा, फिर हमने कह दिया कि यहाँ पे क्लिक कर लो। थोड़ा सा यहाँ पे हम टाइम दे रहे हैं, लेट्स सी। नीचे वाला कोड जो अभी तक नहीं चल रहा था, आ गया। हम कहाँ आ गए? आई फ्रेम के अंदर आ गए, और आई फ्रेम के अंदर एलिमेंट हमने ढूंढ लिया। अब टेस्ट केस पास हो गया। तो अब देखो, मैंने नीचे वाले कोड में जहाँ एरर आ रही थी उसको चेंज नहीं किया है। ऊपर कोड लिखा है आई फ्रेम का कि उस एलिमेंट पहुंचो। ये चीज समझ में आ रही है? इस तरीके से हम आई फ्रेम के अंदर स्विच कर सकते हैं अगर स्क्रीन पे आई फ्रेम बना है, और बाकी प्रोसेस वही रहेगा। तो आपको उस आई फ्रेम को ढूंढना है, बस ड्राइवर को बोलना है स्विच कर जाओ। बाकी जो भी आप कोड पहले सीख रहे थे, जो भी हम कर रहे थे, वही लगेगा। इज दिस क्लियर? नहीं, बॉर्डर होना जरूरी नहीं है। बॉर्डर हाइड कर दिया तो आपको एलिमेंट में आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ ऊपर आपको आई फ्रेम दिखेगा। आप जब भी पेज को देखते हो तो पेज को समझने की कोशिश करते हैं पेज कैसे बना है। तो आपको ये आई फ्रेम मिलेगा यहीं पे, यहीं पे समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ पे एलिमेंट देखा, अगर एलिमेंट की बॉडी यहीं पे देख ली तो ये कैसी बॉडी आ रही है, क्योंकि बॉडी तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में एक ही होती है। एक वेब पेज में एक ही बॉडी होती है, तो यहाँ पे बॉडी बनी है, मतलब ये दूसरा वेब पेज है। और ये कहाँ किया हुआ है लोड? एक आई फ्रेम के अंदर लोड किया हुआ है। तो ये पूरा पैकेज है। सारी बात समझ में, तो आपको यहाँ से पता लगेगा अच्छा ये इतना आई फ्रेम बना हुआ है, स्क्रीन पे दिख भी रहा है इतना आई फ्रेम बना हुआ है। ये अगर इसके अंदर कुछ भी चीज है तो ये आई, इधर वाला अलग बना हुआ है। तो मल्टीपल आई फ्रेम भी हो सकते हैं, ठीक है, एक या दो भी हो सकते हैं। तो आपको उस आई फ्रेम तक पहुंचना है, तो हम अगर दो तीन आई फ्रेम होते तो हमने क्लास दिए जिसकी डेमो फ्रेम है। क्लियर? तो कुछ आईडी होती है इसकी तो। नहीं, एक्सपाथ सेम रहता है। आपका जो रिलेटिव एक्सपाथ होगा वो सेम रहेगा। एब्सोल्यूट वाला चेंज हो सकता है। एब्सोल्यूट वाला चेंज इसलिए होता है कि अगर उसके ऊपर कोई एलिमेंट आ गया तो उसका एड्रेस कहाँ कहाँ था वो चेंज हो जाए। ठीक है। हम्म। तो वो अगर एलिमेंट चेंज किया होगा तो उसमें चेंज आता है। अगर उसमें डेवलपमेंट में कुछ चेंज किया होगा तो बाय डिफॉल्ट अपने आप नहीं होता, अगर किसी ने चेंज किया होगा तो चेंज होगा। ठीक है। तो जब कोड में चेंज होता है तो आपको अपने टेस्ट केस दोबारा रन करने होते हैं, विच इज अ रूल। कि डेवलपर बताएगा कि उसने क्या चेंज किया है, क्योंकि कोई भी चेंज के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो वो चीज़ चेंज होगी, तो उसके टेस्ट केस भी दोबारा बनेंगे, मैनुअल भी चेंज होगा, और ऑटोमेशन में भी चेंज करता है। तो अगर डेवलपर ने भेज दिया, ऑटोमेशन ने चेंज नहीं किया, तो कोड फट जाएगा। क्लियर? अपने आप ही चेंज नहीं होता है, अगर कोई करेगा डेवलपर पीछे तभी होता है। कोड तो फिक्स है ना, कोड तो सर्वर पर चल रहा है, कोई इशू नहीं। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है इतना?